नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 1 मापन व सदिश के अंतर्गत कार्तीय निर्देशांक पद्धति का अध्ययन करेंगे। कार्तीय निर्देशांक के अंतर्गत मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु P की स्थिति व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर मूलांक या निर्देशांक x, y काम में लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हम स्थिति सदिश OP को यहाँ पर सदिश एकांक सदिश r से व्यक्त करते हैं। इसकी स्थिति सदिश r सदिश xi प्लस yj प्लस zk, इसका परिमाण r परिमाण बराबर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये O बिंदु है, मूल बिंदु है। इसके x दिशा, y, x, y और z, इस प्रकार से 3 दिशाएं हैं, जिनमें आप देखें j, k, j, i यहाँ पर j और k, इस तरह से इसको दर्शाया गया है। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर सदिशों का गुणनफल। सदिशों के गुणनफल के अंतर्गत अदिश राशियों का गुणनफल साधारण बीजगणितीय नियम से कर सकते हैं, परंतु सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। अतः साधारण गुणनफल के नियम सदिशों में के द्वारा हम निरूपित नहीं कर सकते। सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार से होता है। पहला अदिश गुणनफल और दूसरा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल या इसे बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। यदि 2 सदिशों के गुणनफल के परिणाम स्वरूप एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। इसे 2 सदिशों के मध्य बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। अदिश गुणनफल 2 सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य कोण की कोज्या का गुणनफल होता है। माना कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, माना कि 2 सदिश हैं A और B। यहाँ पर A और B के बीच में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डॉट B, इस तरह लिखा जा सकता है। इसका परिणामी सदिश A परिणामी सदिश, B परिणामी सदिश कोस थीटा या AB कोस थीटा के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। अदिश गुणनफल को समझने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है। इसके बाद इसको अदिश गुणनफल के लिए यहाँ पर देखो, आप देखें f और x इनका गुणनफल अदिश गुणनफल है। तो f कोस थीटा x कर दिया तो fx कोस थीटा आ गया। x यहाँ पर विस्थापन है, f बल लगाया गया, कोस थीटा आ गया। इस प्रकार किसी सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का कोस थीटा प्रथम सदिश की दिशा में गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के कुछ विशिष्ट गुण निम्न हैं। पहला, अदिश गुणनफल में fx कोस थीटा या xf कोस थीटा हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अतः अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होते हैं। दूसरा, 2 सदिश A और B
एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कोण 90 होगा। कोस 90 का मान 0 होता है। इस प्रकार से अदिश ए और बी यदि एक दूसरे के समकोणिक हैं तो अदिश गुणनफल सदैव शून्य होगा। यहाँ पर हम एकांक सदिश ले लेते हैं आई जे के। तो यहाँ पर आई जे के एक दूसरे के लंबवत हैं, हम जानते हैं। आई जे का गुणनफल 0 होगा और इसी प्रकार जे आई का भी शून्य होगा, जे के का भी, क्योंकि ये सभी राशियाँ एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं, लंबवत राशियाँ हैं। दूसरा है, यदि ये सदिश एक दूसरे के मध्य कोण जो है वह 0 हो, यानी एक दूसरे के समांतर हों, तो यहाँ पर ए बी का अदिश गुणनफल जो है वह ए बी आ जाएगा, अधिकतम आएगा। यानी कि प्राप्त परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो सदिश तुल्य हों, जैसे मान लीजिए दोनों ही ए हैं, तो तुल्य से यदि सदिश हैं तो परिमाण जो है उनके वर्ग के बराबर आ जाएगा। जैसे आई आई जे जे के तो 1 प्राप्त होगा। लंबवत थे तो 0 आ रहा था, जैसा कि हम देख रहे थे। अब इसी तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये उदाहरण है जिनको आप स्वयं करेंगे कॉपी में। फिर है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल जब दो सदिशों के गुणनफल के परिमाण से एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। इनके मध्य में x लगाया जाता है, गुणा का निशान लगाया जाता है। सदिश गुणनफल दो सदिशों के परिमाण और उनके मध्य कोण थीटा की त्रिज्या साइन थीटा के गुणनफल के तुल्य होता है तथा परिणामी सदिश उस तल के लंबवत होता है जिसमें दोनों सदिश राशियां विद्यमान हैं। यदि ए और बी दो सदिश के मध्य कोण थीटा हो तो हम इस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं, ए गुणा बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा एकांक सदिश। इस प्रकार से इसको, ये n जो है परिणामी सदिश की दिशा में एकांक सदिश होती है, ये एक दूसरे के लंबवत हैं। परिणामी सदिश की दिशा को निम्न नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दक्षिणावर्ती पेच नियम, जिसमें कि हम पेज को जब दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाते हैं, घुमाना ए से बी की तरफ यदि हम घुमा रहे हैं, ए की ये है और बी की ये है, तो ए से बी की ओर ऐसे घुमाएंगे तो जिस दिशा में पेज आगे की तरफ चल रहा है ये परिणामी सदिश की दिशा कहलाती है। इसी प्रकार से दाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर हाथ की उंगलियों को ए और बी ये दिखा रखी है, इसकी दिशा बी की दिशा ये है और ए की दिशा। अंगूठा जो है वह परिणामी सदिश को बताता है। इसके बाद आते हैं इनके कुछ नियम। तो सदिश राशियाँ जो हैं वह क्रम विनिमय नहीं होती हैं, यानी कि ए बी का गुणा और बी ए का गुणा बराबर नहीं होगा क्योंकि इनकी दिशा विपरीत हो गई है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल का मान जो है, क्योंकि साइन थीटा यदि 0 है तो यहाँ पर परिणामी सदिश जो है वह शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि ये सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए बी साइन थीटा, थीटा का मान 90 है, तो परिणामी सदिश जो है वह हमें ए बी प्राप्त होता है। जैसा कि दाएं हाथ के नियम अनुसार आई जे इसका निकालेंगे तो इसका लंबवत आएगा के, जे आई इसका लंबवत क्योंकि दिशा बदल गई माइनस के, जे के आई, के जे आई दिशा बदल जाएगी इस प्रकार से। फिर आता है सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, यानी कि ए सदिश गुणा यहाँ पर गुणा बी प्लस सी बराबर किसके है, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी के बराबर होता है। ये वितरण नियम है। इस प्रकार से ये हमने पढ़ा कि सदिश गुणनफल क्या होते हैं। तो इस प्रकार से ये लेसन हमारा पूरा होता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, तो यहाँ पर देखिए
मूल मात्रक वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों या अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। इसी प्रकार से विमीय समीकरण के उपयोग जो हम पढ़ चुके हैं। सदिश राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ क्या हैं, एकांक सदिश क्या है, बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये पढ़ लिया हमने। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।